नेक्स्ट टॉपिक है EIGRP नेबर एडजेसेंसी कंपोनेंट। EIGRP नेबर एडजेसेंसी कंपोनेंट्स। OSPF में जो कंपोनेंट्स थे नेबरशिप के वो होते थे कि हेलो सेम हो, डेट सेम हो और एरिया आईडी सेम हो, और ऑप्शनल था स्टफ फ्लैग ऑथेंटिकेशन, और ऑप्शनल था एम्प्टी साइज, और सेकेंडरी पर सबनेट पर फॉर्म नहीं होते। मास्किंग पर डिपेंड अपॉन दी सिनारियोज है। FR के अंदर मास्किंग डिफरेंट हो तो फॉर्म नहीं होते, बट पॉइंट टू पॉइंट पर डिफरेंट हो तो फॉर्म हो जाते हैं। EIGRP के अंदर भी 3 कंपोनेंट हैं। एक है कि हेलो रिसीव किया गया हो। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक है हेलो मस्ट बी रिसीव, जिससे दोस्ती करना चाहते हैं वहाँ से हेलो रिसीव किया गया हो। हेलो रिसीव किया गया हो, यानी अगर हेलो रिसीव नहीं होगा तो नेबरशिप विल नॉट फॉर्म। अभी टेस्टिंग करते हैं। दूसरा ASN मस्ट बी सेम, ASN सेम होना चाहिए दोनों साइड पर। तीसरा मैट्रिक वेट मस्ट बी सेम, मैट्रिक वेट मस्ट बी सेम। तो 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट हम देखते हैं कि भाई जो हेलो अगर नहीं आएगा तो अब हेलो ना आने की बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो सिनारियो था अभी इसमें हमने लिया था R3 एंड R4, उसी सिनारियो को दोबारा लेते हैं। ये R3 है और यहाँ पर R4 है। दोनों जो कनेक्टेड हैं वो फास्ट ईथरनेट से कनेक्टेड हैं, F0/0 F0/0, और जो IP एड्रेस हमने रखे थे उसी को ले लेते हैं। 34.1.1.1 मास्किंग 29, और यहाँ पर डॉट कितना था? 5 था, डॉट 5 था, डॉट 5 यहाँ पर था, डॉट आपके पास 5/29। ये IP एड्रेस पुरानी लैब से पड़े हुए हैं हमारे। और यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास हेलो जा रहा है, बिकॉज EIGRP में जो हेलो जाता है यहाँ पे हम देखना चाहते हैं हेलो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हेलो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी हेलो जा रहे हैं, और ये R4 भी इसको हेलो भेज रहा है। तो इन केस ऑफ द EIGRP जो पॉइंट नेटवर्क होती है या BMA होती है, वहाँ पे हेलो कितना होता है? हेलो जाता है इन एवरी 5 सेकेंड। तो यहाँ पे जो हेलो जा रहा होगा वो 5 सेकेंड के अंदर हेलो जा रहा होगा, यानी हर 5 सेकेंड में ये भी रिसीव करता है, हर 5 सेकेंड में ये भी रिसीव करता है। तो अगर हेलो एक दूसरे के पास जाना बंद हो जाए, हेलो रिसीव ना हुआ, वो कई कंडीशन हो सकती हैं हेलो रिसीव ना होने की। फॉर एग्जांपल कि एक साइड पे EIGRP इम्प्लीमेंट किया गया, वो एक साइड पे ना किया गया हो। इम्प्लीमेंट तो लेट से दोनों साइड पर किया गया, बट एक साइड पे गलत IP को इम्प्लीमेंट कर दिया जो कि मौजूद ही नहीं है, तो फिर नहीं जाएगा। या किसी ने पैसिव इंटरफेस कमांड लगा दिया गया हो। तो अगर पैसिव इंटरफेस कमांड लगाते हैं EIGRP के अंदर, तो पैसिव इंटरफेस में क्या होता है? रिप में पैसिव इंटरफेस का क्या फीचर है? मान लेते हैं कि दोनों राउटर ये ASN 100 से बिलोंग करते हैं आपके पास, इसका भी AS आपके पास 100 है, उसका भी AS 100 है। तो राउटर EIGRP AS 100 के अंदर अगर हम पैसिव इंटरफेस कर दें जाके, ये SSID पैसिव हाइफन इंटरफेस लेट्स से F0/0, तो व्हाट विल हैपन कि ना तो ये रिसीव करेगा ना ट्रांसमिट करेगा, यानी इसके TX एंड RX, TX भी बंद हो जाता है और RX भी बंद हो जाता है। जबकि रिप में क्या होता था? रिसीव कर लेता है, ट्रांसमिशन बंद कर देता है। तो अगर पैसिव लगा दिया गया हो तो हेलो नहीं जाएगा, हेलो नहीं जाएगा तो फिर नेबरशिप बंद। अब अगर हेलो जा रहा हो
तो ASN अगर दोनों साइड पे गलत हो तब नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, मैट्रिक वेट डिफरेंट हो तब नहीं होगी। तो पहले हम देखेंगे एक हेलो के ऊपर लैब देखेंगे, हेलो अगर गलत है, हेलो जा ही नहीं रहा, तब आपके पास फॉर्म नहीं होती है। दूसरा हम केस ये लेंगे कि यहाँ पे तो हमने कहा कि भी दोनों का जो AS है वो 100 है, इसका भी AS 100 है, इसका भी AS 100 है, AS सेम है, बट यहाँ पे हम पैसिव इंटरफेस लगा देते हैं ताकि हेलो ना जाए, हेलो रुक जाए। दूसरा केस हम यहाँ पे लेते हैं, डायग्राम फिर दोबारा से यही है। दूसरे केस में R3 जो रूटर है और R4 जो रूटर है, IP एड्रेस वही हैं, पोर्ट वही हैं, एवरीथिंग इज़ ओके। इसको डाल देते हैं हम AS लेट से 100 के अंदर रख देंगे, इसको AS लेट से फॉर एग्जांपल 200 के अंदर रख देंगे। तो व्हाट विल हैपन, इनके अंदर नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, यानी पैसिव इंटरफेस बना दें तब नेबरशिप नहीं बनेगी। AS अगर रॉन्ग कर दिए जाए, यहाँ पे हमने हेलो को स्टॉप किया हुआ है, यहाँ पे हेलो को हमने स्टॉप कर दिया। दूसरे केस में हमने AS गलत कर दिया है, AS मिसमैच कर दिया। तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये R3 आपके पास रूटर है और इधर आपके पास ये R4 रूटर है, यहाँ पर हम एक मिनट इसको अगली स्लाइड पर लेते हैं नीचे। तीसरे टेस्ट में हम क्या करेंगे कि R3 और R4 रूटर के ऊपर दोनों कंपोनेंट्स यानी हेलो रिसीव भी हो रहा है दोनों के ऊपर, और ASN भी सेम है, यानी हेलो भी एक दूसरे के पास जा रहे हैं, नहीं रोका गया है। और ASN यहाँ पे लेट से 100 है और यहाँ पर भी ASN 100 है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो मैट्रिक वेट हैं, जो मैट्रिक वेट्स हैं उनको चेंज कर देंगे। तो अगर मैट्रिक वेट्स को चेंज कर दिया जाए फिर भी क्या होगा, नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो 3 केस हमने देखने हैं कि मैट्रिक वेट अगर चेंज किया जाए तब नेबरशिप फॉर्म नहीं होती। ये केस नंबर 3 टेस्ट करेंगे। और केस नंबर जो 2 था वो ये था कि भाई AS को गलत कर दिया जाए तब नेबरशिप नहीं बनेगी। और केस 1 ये टेस्ट करेंगे अगर हेलो को स्टॉप कर दिया जाए पैसिव की थ्रू तब नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। यहाँ पर हेलो का टाइमर चेंज करने से या होल्ड का टाइमर चेंज करने से नेबरशिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखते हैं।